जी आलोक जी। देखिए ऐश्वर्या जी, दो चीज बहुत क्लियर है। एक नेता से देश क्या उम्मीद करता है कि वो देश की आवाज को बुलंदी के साथ विश्व में बुलंद करे। 140 करोड़ भारतीयों की आवाज विश्व में बुलंद करने का ये श्रेय पिछले 11 साल से मोदी जी को जा रहा है। उन्होंने बखूबी ये काम किया है, इसमें कोई शक नहीं है। अब आप ये देखिए कि स्वाभाविक है कि जब देश को आप बुलंदियों पे ले जाएंगे, कोई दूसरा देश आपको क्यों पसंद करेगा। यही अमेरिका था, यही जनवरी का महीना था। नरेंद्र मोदी जी ने कहा मेगा और मीगा, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, मीगा मेक इंडिया ग्रेट अगेन। अब दोनों मिलके बनेंगे मेगा। हमने ये भी सुना, पूरे विश्व ने बहुत अप्रिशिएट किया, क्योंकि हम तो कभी भी विस्तारवाद की नीति पे नहीं जाते हैं, हम परस्परवाद की नीति पे चले हैं। उसी नीति पे प्रधानमंत्री जी ने कहा था और उस नीति का पूरा वो कल ट्रंप साहब ने कर दिया जब उन्होंने एप्पल के सीईओ को कहा कि भाई तुम भारत में फैक्ट्री मत लगाओ। अब तो ये एप्पल के विवेक पर निर्भर करता है, कोई लगाएंगे नहीं लगाएंगे, क्योंकि बाजार तो भारत सबसे बड़ा है। आज अपनी ताकत पहचानने का समय है। निश्चित तौर पे देश में ऐसा तो है नहीं कि सारे कोई नरेंद्र मोदी जी को पसंद करते हैं, अनुराग भदौरिया भी उन्हें नेता मानते हैं, ऐसा तो है नहीं। विरोध अपनी जगह पर है, लेकिन देश की जब बात आती है तो एक स्वर में बोलना चाहिए। हमारे देश में वो भी नहीं हो पाता है। समस्या यही है, एक चुप होता है, दूसरा शुरू हो जाता है। कल कांग्रेस के कर्नाटका के मंत्री शुरू हो गया कि सबूत दिखाओ भाई, सबूत दिखाओ, सबूत दिखाओ। आप ये सोचिए कि ग्रोइंग जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस में भारत का इन्फ्लुएंस इतना बढ़ता जा रहा है कि हर कोई परेशान है। कोई हमारा मित्र नहीं है, इसको हम बखूबी जानते हैं। हमारा कोई मित्र नहीं है, कोई नहीं चाहता है कि भारत की आर्थिक शक्ति बढ़े, भारत की सैन्य ताकत बढ़े, भारत आत्मनिर्भर हो, क्योंकि ये भारत ने कभी जाना ही नहीं था भाई। 2014 के पहले कहां जाना था आत्मनिर्भरता। एक पिस्टल, ग्लॉक पिस्टल खरीदने के लिए हम ऑस्ट्रिया से और अमेरिका से पिस्टल मंगवाते थे, पिस्टल तक नहीं बनती थी हमारे यहाँ, बाकी चीज तो छोड़ दीजिए। आज ब्रह्मोस हम बेच रहे हैं, तो ये किसी को पचेगा नहीं। लेकिन अगर भारतीयों को नहीं पचता है, समस्या वहां आती है। विदेशियों को ना पचे कोई बात नहीं, लेकिन भारतीयों को नहीं पचता है। आप ये देखिए कि कितना बड़ा ग्लोबल शिफ्ट आ रहा है पॉलिसीज में, कि 3,20,000 की आबादी वाला कतर जो 2,80,000, देखिए शिफ्ट तो आ रहा है। इमिग्रेंट्स अपने यहाँ रखा है। कैन आई हैव द डिफरेंट मैप प्लीज, ओनली मी एंड अजय आलोक जी। मेरे को कुछ सवाल पूछना है। अजय जी, आप कह रहे हैं शिफ्ट आ रहा है, लेकिन आप मेरे को बताइए अजय जी, यू आर अ वेरी वेल रेड पर्सन, आप समझते हैं जियो पॉलिटिक्स को। अजय जी, टर्की पूरी तरह से फाइनेंशियली चाइना पे डिपेंडेंट है, डिफेंस को लेके रूस पे डिपेंडेंट है। चाइना यानी शी जिनपिंग, रशिया यानी व्लादिमीर पुतिन। व्लादिमीर पुतिन भी रूस यूक्रेन वॉर के बाद करीबन 40-45% जो मैं रिपोर्ट्स पढ़ रहा था, चाइनीज इकोनॉमी पे, चाइनीज मनी पे डिपेंडेंट है। चाइना इज कॉलिंग द शॉट्स। टर्की खुले में पाकिस्तान के समर्थन में आया, बूट्स ऑन ग्राउंड किए सर। हमारे रिटेलिएशन में 2 टर्किश मिलिट्री ड्रोन ऑपरेटर्स मारे गए, बूट्स ऑन ग्राउंड थे टर्की के। भारत को जरूरत नहीं है, लेकिन किसी ने भारत के लिए बूट्स ऑन ग्राउंड की पेशकश भी नहीं की। अभी बुक से बाहर प्रैक्टिकलिटी देखनी पड़ेगी। इजराइल हमारे साथ है, फ्रांस हमको दे रहा है, अमेरिकन प्रेसिडेंट जाते हैं कतर में जाके उसी टर्की को, क्योंकि वो नेटो का भाग है, ओनली इस्लामिक कंट्री इन द वर्ल्ड विच इज पार्ट ऑफ नेटो, उसको $300+ मिलियन के मिसाइल सिस्टम देते हैं। ये एक बदलता समीकरण है जिसमें भारत को अपना बैलेंस खुद बनाना है। हम इधर हैं कि इधर हैं, हम यहां हैं। रशिया कहने को हमारे साथ है, लेकिन अगर पुतिन चाहते तो अर्दोगान वो नहीं करता, लेकिन अर्दोगान पुतिन से ज्यादा शी के इंप्रेशन में है। हम पाकिस्तान से नहीं, हम चीन से लड़ रहे हैं, हम चीन के पैसे से लड़ रहे हैं, हम चीन की एग्रेसिव नेचर से लड़ रहे हैं। अजय जी देखिए ऐश्वर्या जी, चीन बहुत चालाकी से मुस्लिम ब्रदरहुड को हमारे खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। उसी मुस्लिम ब्रदरहुड का इस्तेमाल अब ट्रंप भी कर रहे हैं। आप याद कीजिए 2017 में यही ट्रंप साहब ने कतर को आतंकवादी देशों की मदद करने वाला सबसे बड़ा देश बताया था। 2017 में सीरिया पर तमाम तरह के प्रतिबंध लगाने शुरू किए थे, और अब आज की तारीख में उसी सीरिया से $1.8 ट्रिलियन की डील करके उसी कतर को सारे हथियार देंगे, सब कुछ मॉडिफाई करेंगे, उसी सीरिया पे सारे प्रतिबंध हटा दिए। तो ये वर्ल्ड का इस्लामिक ऑर्डर अपने हिसाब से, अपने मुनाफे के हिसाब से बदल रहा है। मैं तो कह ही रहा हूं कि भारत के साथ खड़े होने की उसी को आवश्यकता पड़ेगी जिसको भारत के साथ मजबूती संबंध रखना है, मजबूत से व्यापार करना है। और हम भी अपनी ताकत जानते हैं। हमारी ताकत हमारी बाजार है, हमारी आत्मनिर्भरता है, हमारे प्रोडक्ट हैं। हमारी ताकत हमारी 140 करोड़ भारतीय हैं। हमें किसी पर निर्भर होने की जरूरत नहीं है। ये नया भारत है, ये न्यू नॉर्मल है। न्यू नॉर्मल जब प्रधानमंत्री जी ने कहा था तो ये सिर्फ युद्ध के समय के लिए नहीं कहा था,
ये तमाम चीजों में अब न्यू नॉर्मल शुरू होगा। यहाँ पे विश्व का पूरा ऑर्डर चेंज कर रहा है। अब भारत को अपना ऑर्डर बनाने की जरूरत है और हम ऑर्डर बनने की तरफ अग्रसर है। हम मेरी दिक्कत नहीं, हम कभी भी ऑर्डर विश्व में बनाएंगे, नहीं। लेकिन अगर आप इसे एनालाइज करें, क्योंकि इससे पहले अनुराग जी आ रहे हैं अगले 2 मिनट में, सतीश जी आ रहे हैं, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स पे बात होगी, लेकिन अजय जी इसको 1 मिनट तो देखिए। चाइना ओवर इंपोज कर रहा है, सिर्फ साउथ एशिया में नहीं। जिस तरीके से उसने टर्की का इस्तेमाल किया, टर्किश ड्रोन्स कहते हैं। टर्किश कंपनीज का 95% R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट चाइना में होता है। उनको फंडिंग चाइनीज एनजीओज दे रहे हैं, चाइनीज थिंक टैंक्स दे रहे हैं, यानी चाइना का सब कुछ टर्की में चल रहा है। वो अगर वाया टर्की भारत के खिलाफ आर्म्स एंड एम्युनिशंस पाकिस्तान को दे रहे हैं, इट्स अ क्लियर फाइट। हम एक फ्रंट पे जरूर लड़ रहे हो, लेकिन हम लड़ चीन से रहे हैं, और उसके लिए हम किसको साथ ला रहे हैं? अमेरिका कभी आएगा नहीं, रशिया चीन के दबाव में आ चुका है। सो आर वी ऑन आवर ओन? ऐसा नहीं है कि सब हमारे साथ नहीं है। रशिया पूरी तरह से चीन के दबाव में आ गया है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सर, S-400 के बाद S-500 हम लोग ज्वाइंटली डेवलप भी करने जा रहे हैं। मैंने कहा ना कि ये सब बाजार पे डिपेंड करता है और आपकी लीडरशिप पे डिपेंड करता है। ट्रू दैट। और ये मुस्लिम ब्रदरहुड के कारण आया। चाइनीज टेक्नोलॉजी की हमें चिंता नहीं है। टर्की ने कितने ड्रोन चला लिए भारत में? अनुराग भदौरिया तो ऑल्सो। टर्की के ड्रोन्स को भी अपनी हैसियत पता चली गई होगी। उसकी चिंता हमें नहीं है। हमें चिंता है कि आज की तारीख में हमारी आत्मनिर्भरता का कोई भी प्रोजेक्ट रुके नहीं, हम मजबूती से आगे बढ़ते रहें। और जिस तरह से, सबसे अच्छी बात क्या है देखिए भारत की, जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप आज की तारीख में अमेरिका में बहुत पॉपुलर हैं, उसी तरह नरेंद्र मोदी जी की भी पॉपुलैरिटी हिंदुस्तान में कम नहीं है। पूरी तरह से लोकतांत्रिक व्यवस्था के अधिकार के हिसाब से नरेंद्र मोदी के साथ आज की तारीख में पूरा देश खड़ा है। यहाँ कोई डिक्टेटरशिप नहीं है चाइना की तरह या रशिया की तरह। तो इसीलिए भारत आंख मूंद के उस नेतृत्व पे भरोसा करता है। और जो नरेंद्र मोदी जी की कार्यशैली या कार्य क्षमता पे या कुशलता पे सवाल उठाते हैं, उनको लगातार पिछले 11 साल के रिकॉर्ड्स देखने चाहिए कि भारत ने क्या क्या कर लिया जो आज तक कभी नहीं कर पाया था। 4 दिन के अंदर पाकिस्तान को घर में घुस के पीट दिया हमने, एक न्यूक्लियर पावर स्टेट होने के बावजूद। पूरा विश्व देखते रह गया। अब पूरा विश्व हमसे गुहार लगा रहा था, सिर्फ एक कंट्री नहीं। अगर जियो पॉलिटिक्स की बात करें तो न्यूक्लियर पावर जब भी दो नेशन भिड़ते हैं तो वो पूरे विश्व की चिंता होती है। और जो लोग कह रहे थे डोनाल्ड ट्रंप ने मध्यस्थता करवा दी, कल डोनाल्ड ट्रंप खुद ही पलट गया कि मैंने कोई मध्यस्थता नहीं करवाई। डोनाल्ड ट्रंप खिलाड़ी आदमी है। 6 दिन से ये लोग डिबेट क्यों कर रहे हैं? अजय जी, डोनाल्ड ट्रंप खिलाड़ी आदमी है, लेकिन वो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं अब, इसलिए ही कमांड्स, मैंने कल भी बोला था, ही कमांड्स रिस्पेक्ट बीइंग अमेरिकन प्रेसिडेंट। अदरवाइज जो उनसे एक भी बार मिला जब वो अमेरिकन प्रेसिडेंट नहीं थे, बीच में जब हारे थे, जब प्रधानमंत्री यूएस गए थे, आई स्पेंड गुड, me and 3 other journalists, we spent good 20 minutes with him in the UN, संयुक्त राष्ट्र। वो समझ आ जाता, he is a player, he is a businessman। वो अगर निकले हैं ये जो मुस्लिम ब्रदरहुड को मतलब इकट्ठा करने, वो अमेरिका के लिए निकले हैं, वो अमेरिका को ग्रेट करने के लिए निकले हैं। जो आदमी हमने देखा जेलेंस्की के साथ उन्होंने क्या किया, वो टिम कुक को बोल रहे हैं भाई एप्पल इंडिया में मत बनाओ, और अगले ही क्षण इंडियन मिनिस्टर को कॉल करके बोल रहे हैं और इंडियन बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट से मिल रहे हैं। ही इज कीपिंग हिज कार्ड्स वेरी ओपन, और उनके साथ कोई टियर 2 डिप्लोमेसी नहीं है, वो बंद दरवाजे वाले व्यक्ति नहीं है। वो जो करते हैं मुंह पे करते हैं, वेदर फॉर गुड और फॉर बैड।